बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के सप्तदश अर्थात 17वें दिवस की कथा का अध्ययन करेंगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी को सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुए। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी थी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि का चिंतन में निमग्न शमिधा, कुश, फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल ना सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विवल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुखदेव ने उनके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रोदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगे, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो करो। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहाँ क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य हैं, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र जी के वन गमन करने के पर अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पुत्र के विरह से इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारी, हे राधा वल्लभ, हे देवकी नंदन, हे दीनों पर दया करने वाले, हे कृष्ण कन्हैया, हे भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल से रक्षा कीजिए। इसी प्रकार काफ़ी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य सप्तदश अध्याय संपूर्ण। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हमने पुरुषोत्तम मास के सप्तदश दिवस की कथा का श्रवण किया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।